हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अभी तो हम क्लास 10th रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यदि आप लोगों ने उसे नहीं कंप्लीट किया है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। बच्चों, इसी प्रकार से हमारे इस YouTube चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में आपको क्लास 10th तक की मैथ, इंग्लिश, साइंस की सभी क्लासेस मिलती रहेगी। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 2। क्या नाम है? अम्ल, क्षार तथा लवण। तो हमें क्या स्टार्ट करना है आज? अम्ल, क्षार तथा लवण। तो आज हमारे पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। इनकी पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या होती है, इनको कैसे पहचाना जाता है, इनके सूचक क्या क्या हैं। तो सारी चीजों को कवर करेंगे, है ना। तो पहले ये कवर करेंगे, फिर क्या देखेंगे? अम्ल तथा क्षार। अम्ल और क्षार, इनकी भौतिक गुण क्या है तथा इनके रासायनिक गुण क्या है। जब हम इनको पूरी तरीके से जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हकीकत में अम्ल होता क्या है। तीसरा हमें इस चैप्टर में क्या देखना है, इस पार्ट में क्या देखना है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना आपके स्कूल में आसपास सब लोग आपसे पूछते हैं कि पीएच पैमाना क्या है, और ये आगे भी चल के 11th और 12th में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ये स्कूल में हमेशा आता है पीएच पैमाना। अम्ल का पीएच पैमाना निकालो, अम्ल का पीएच मान क्या होगा, है ना। तो स्कूल में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड में भी आता है। आगे क्या है? कुछ महत्वपूर्ण लवण। हमारी बुक्स में 5 लवण दिए गए हैं। 5 लवणों के कैसे वो बनते हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या है, उनका नॉर्मल नाम क्या है। तो ये सारी चीजें क्या देखने में, कुछ महत्वपूर्ण लवण। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करना है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज अम्ल के बारे में स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अगर हम आम जिंदगी में अम्ल के बारे में बात करें तो आम जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे अम्ल हैं। हमने बहुत सारे अम्ल देखे हैं आम जिंदगी में। कौन कौन से अम्ल होते हैं? जैसे कि देखो, हमने क्या देखा, यहां पर देखा एसिटिक एसिड। हम जो है अम्ल को पहले के जमाने में बस एक चीज से पहचानते थे कि अगर कोई चीज खट्टी दिख रही है तो वो क्या कहलाती है? अम्ल कहलाती है। तो हम साधारण तौर पर अगर अम्ल के बारे में बात करें तो क्या होते हैं? अम्ल बहुत ही खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो पहले के जमाने में साइंस इतनी एडवांस थी नहीं, तो नॉर्मली हम पता लगा लेते थे अम्ल क्या था। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो खट्टे से पता लगा लिया। अगर इससे भी थोड़ा और ज्यादा हमें जानना रहता था तो हम क्या देख लेते थे कि नीले लिटमस पेपर को जो लाल में बदल दे, इसको ऐसे याद रखो, अनिल। तो अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलेगा। तो पहले हम यही दोनों चीजें जानते थे कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। पहले हमारे पास यही जानकारी थी। और हमने क्या कर रखा था? अम्ल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। कुछ अम्ल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी हमें उसे बनाना नहीं पड़ता है, वो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो हमें क्या होते हैं, हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, यानी प्रयोगशाला में उन्हें तैयार करते हैं। तो हमने 2 हिस्सों में अम्ल को बांटा था। नॉर्मली हम क्या देखते थे कि भाई अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद करके देखा जाए, जो खट्टे हो गए वो क्या हो गए हमारे अम्ल। फिर उसको अभी भी नहीं पक्का हो रहा है तो नीले लिटमस पेपर को में डाल के देखा, अगर उसने उसको नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल दिया तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो अम्ल होते थे। और अम्ल हमारे 2 प्रकार से हमने बांट लिया था। अब कुछ अम्ल जो हमें प्रकृति से पाए जाते थे, प्रकृति में रहते थे, जैसे कि हमने क्या देखा, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, CH3COOH। अभी आगे हमें इसे देखना है ना। एसिटिक अम्ल यानी सिरका। आपने देखा होगा गांव में, घरों में हमारे सबके पास सिरका रहता है, विनेगर इंग्लिश में कहते हैं सिरका। तो ये जो सिरका है इसे हमें बनाना नहीं पड़ता था, ये क्या रहता था? प्रकृति से हमें प्राप्त होता था। दूसरा हम देखें नींबू भी क्या होता है? खट्टा होता है। तो नींबू भी खट्टा होता है, नहीं उसमें भी कोई ना कोई अम्ल पाया जाता होगा। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता था? सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता था? सिट्रिक अम्ल। तो ये हमारे लिए, अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो कोरोना में हमारे लिए सिट्रिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्या करता है? हमारी जो है क्षमता को बढ़ाता है, वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल। आगे चलते हैं, हमारे मूत्र में क्या होता है? यूरिक अम्ल।
उसमें भी यूरिक अम्ल होता है ना, तो ये भी यूरिक अम्ल है, हमने बनाया थोड़ी है, प्राकृतिक बना है। आगे चलते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन में भी क्या पाया गया? अमीनो अम्ल। प्रोटीन में भी क्या पाया गया? अमीनो अम्ल। तो ये कुछ प्रकार के प्राकृतिक अम्ल, हम इन्हें बनाते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जिसे हम बनाते हैं, प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रयोगशाला में तैयार होने वाला अम्ल है, ये प्राकृतिक नहीं मिलता है, तैयार किया जाता है। दूसरा आप देखो HBr यानी ब्रोमीन के साथ है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक अम्ल है। HF ये भी हमारा क्या है? एक अम्ल आएगा। HI ये भी क्या कहलाएगा? हमारा एक अम्ल कहलाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, अभी लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूंगा आपको। आगे देखिए H2SO4, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी क्या है? प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला अम्ल है। और उसके बाद क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है? हमारा प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला अम्ल है। तो अभी तक हमने अम्लों के बारे में क्या जाना? हम बस इतना जानते हैं अम्ल के बारे में कि यदि अम्ल खट्टे होते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ जो खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता चला है ना। कुछ हमने देखा, कुछ हमारे पास प्राकृतिक अम्ल है और कुछ हमने प्रयोगशाला में बनाए हैं अम्ल। तो हमारे पास अभी इतनी जानकारी है, लेकिन अभी इतनी जानकारी से हम पूरी तरीके से अम्ल को समझ नहीं पाए हैं, है ना। हम इसको सबको तो पता लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं आप कैसे कह सकते हो कि ये अम्ल है? भाई मैं बोलूं आपसे H2SO4 अम्ल है, टेस्ट करके दिखाओ खट्टे से, क्या 100% आप बोल दोगे कि अम्ल है? नहीं, हमें कुछ साइंटिफिक यानी प्रयोगशाला का रूप अपनाना पड़ेगा या प्रारूप अपनाना पड़ेगा, जिससे प्रयोगशाला में हम यह सिद्ध कर सकें कि ये अम्ल ही है। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। हम क्या देखते हैं यहां पर? आर्नियस की थ्योरी जो थी, आर्नियस की जो थ्योरी थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। आर्नियस, ARRHENIUS। आर्नियस साहब ने क्या कहा? आर्नियस साहब ने हमें बताया कि यदि किसी कोई भी पदार्थ है, जैसे HNO3 है, H2SO4 है या HCl है, यदि इसको आप जल में डालोगे, यदि किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन बनाया जाए, यानी उसे जल में डाला जाए, तो वो क्या देता है? आपको हाइड्रोजन प्लस आयन दे। अगर किसी पदार्थ को जल में डाला जाए और जल में डालने के बाद वह H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे, यानी हाइड्रोनियम आयन। H प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यदि किसी पदार्थ को आप जल में डालते हो और वो H प्लस आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये किसने कहा हमको? आर्नियस ने कहा। आर्नियस ने कहा। लेकिन मेरे नहीं समझ में आया कि H प्लस आयन क्यों देगा, कैसे करेगा, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। पता नहीं आपको आया हो, है ना। लेकिन हम अभी इसको क्लियरली समझेंगे कि H प्लस आयन क्या होता है और ये कैसे H प्लस आयन देता है, सारी बातों को समझना है। भाई कैसे उसने H प्लस दिया मुझे नहीं समझ में आया, क्यों दिया उसने H प्लस? भाई हमें रसायन विज्ञान में समझना है ना, तो हम समझते हैं। तो पहले हम ये इतना जानते हैं कि आर्नियस साहब ने कहा क्या। आर्नियस साहब ने कहा कि यदि किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाया जाए तो अगर वह H प्लस आयन देता है, यदि वह H प्लस आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल। देखिए नॉर्मल भाषा में आप यहां से समझ सकते हो कि खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, लेकिन प्रयोगशाला में इसको पता लगाने के लिए हमारे को आर्नियस साहब ने एक सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा यदि किसी भी पदार्थ को आप जल में डालो और जल में डालने के बाद वह H प्लस आयन दे दे तो वो क्या कहलाता है? कि आपका अम्ल कहलाता है। अब H प्लस आयन कैसे देता है मैं आपको बताता हूं, यहां देखते हैं हम। मान लीजिए हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की सबसे पहले मैं बात करता हूं। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन होता है इसके बारे में आपको सबको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1, और परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो बेचारा बीच में रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा। बिल्कुल करेक्ट है, सारी बातें समझ में आ गई। अब होता क्या है, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर लेता है, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं आपका, HCl मान लीजिए। जब HCl है हमारे पास, HCl,
ये क्या है, एक भाई ये क्या है, कंपाउंड है, यानी एक यौगिक बना हुआ है, ठीक है। HCl एक यौगिक बना हुआ है। इसमें क्या है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17। परमाणु क्रमांक कितना है, 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 2 8 7 है ना। और इसमें हाइड्रोजन यानी H है ना, H के पास बाहरी कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और दोनों लोग ने बंध बनाकर HCl एक यौगिक बना रखा है। HCl एक यौगिक बना रखा है। लेकिन अब आगे समझते हैं, यदि इसको हमने किस में डाल दिया, जल में डाल दिया, H2O में डाल दिया, H2O में डाल दिया, तो क्या होगा, H2O में डालने पर क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और हाइड्रोजन को अपने पास से भगा देगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन छीनकर और हाइड्रोजन को भगा देगा। और हमें पता है यदि कोई 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है। तो अब क्या हो गया, जल में डालने के बाद H ने क्या, H का 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, H का 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। तो H का भाई 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो वो क्या बच गया, H प्लस बच गया। तो वहां पर क्या बच गया, H प्लस बच गया। तो अगर कोई भी विलेन या अगर कोई भी तत्व ऐसा है या कोई भी यौगिक ऐसा है जिसको जल में डालने पर उसका जो दूसरा साथी है उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और छीन के भाग जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाता है और हाइड्रोजन को बेचारे को अकेले छोड़ देता है, तो H प्लस आयन दे देगा कि नहीं। और यह वो H प्लस आयन को फिर जल के साथ अभिक्रिया कराकर H3O प्लस यानी ये भी हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो बेसिकली हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझते हैं कि आर्नियस ने हमें क्या बताना चाहा, आर्नियस ने बताना चाहा कि यदि कोई भी पदार्थ है आपके पास या कोई भी आपके पास यौगिक है, उसको आपने जल में डाला और जल में डालने पर वो H प्लस दे, तो H प्लस कैसे देगा, यहां पर देखा ना हमने, HCl का उदाहरण देखा ना। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे HI, देखिए हाँ, इनमें से कौन कौन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। देखिए हमें पता है हैलोजन, सभी हैलोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों क्या है, हैलोजन, इनके सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये फट से हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इन चारों के अलावा भी 2 और होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन। ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और बेचारे H को H प्लस बनाकर छोड़ देते हैं, H को H प्लस बनाकर छोड़ देंगे। तो ये सभी, यानी अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल जाए, समझ जाना कि वहां पर क्या बनेगा, अम्ल। हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिल जाए, समझ जाना क्या बनेगा, अम्ल। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल जाए, अम्ल बनेगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, अम्ल बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अम्ल बनेगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो भी अम्ल बनेगा। और कैसे, जब इनको जल में डाला जाता है, कैसे अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाते हैं, हमने देखा ना। और जब बेचारा हाइड्रोजन अकेला H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो यह है पूरा सिद्धांत अम्ल का। तो यदि हम अम्ल के बारे में बात करें कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं या वह यौगिक होते हैं या वह विलयन होते हैं जिनको हम अगर जल में डालें, यानी उनको जल में डाला जाए, यानी उनका जलीय विलयन बनाया जाए, तो हमेशा उनका जो साथी रहेगा वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग जाएगा और H प्लस आयंस छोड़ जाएगा। और वो H प्लस आयन जल के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस आयन बना लेते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इनको क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हमने देखा साधारणतः अम्ल को कैसे पहचाना जाता है। यदि अम्ल खट्टे हैं, यदि कोई भी पदार्थ खट्टा है तो समझ जाएंगे कि वो अम्ल है। यदि वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो भी वह क्या है, अम्ल है। हमारे पास क्या है, प्राकृतिक जो अम्ल पाए जाते हैं वो ये सारे, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ये किस में पाया जाता है, प्रोटीन में। उसके बाद ये सब हमारे प्रयोगशाला में बनाए जाए, हाँ, HBr, HF, HI, HCl, H2SO4, HNO3, सारे क्या है, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले अम्ल है। कैसे ये सब H प्लस आयन देते हैं ये भी हमने देखा ना। तो अम्ल की परिभाषा अगर आपके पेपर में लिखने को आए 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हो, कोई भी ऐसा यौगिक या कोई भी ऐसा विलयन जिसको जल में मिलाने पर
वह हमें H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे, तो वह क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। और कैसे H प्लस आयन देता है वो हमने देख लिया, क्योंकि इसका जो साथी है वो उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है और भाग जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स छीन कर भाग देगा तो बेचारा H प्लस अकेला बचेगा, और H प्लस फिर किससे करेगा, जल से अभिक्रिया करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन हमें दे देता है। ठीक है, तो अब अम्ल के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कैसे H प्लस आयन देता है ना। आपको ये पता था H प्लस आयन देता है, कैसे देता है यहां पर हमने उसके भी क्लियर किया, ये भी हमने देखा। अब आगे देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए भौतिक गुण मैंने बताया साधारणतः आप अम्ल को टेस्ट करके देखो, टेस्ट करने के बाद यदि आपको पता चल रहा है कि वह खट्टा है तो आप आसानी से कह सकते हो कि वह अम्ल है। यदि कोई भी पदार्थ टेस्ट करने पर खट्टा है तो वह क्या है, अम्ल। अगर उसको फर्दर और ज्यादा चेक करना चाहते हो तो उसको जल में मिलाकर देखो कि वह H प्लस दे रहा है कि नहीं, और अगर H प्लस दे रहा हो या फिर H प्लस दे रहा हो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि वह क्या है, अम्ल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नीला लिटमस। भाई अम्ल क्या करता है, मैंने अभी बताया, पहला क्या है, अम्ल खट्टा होता है। दूसरा अनिल, अनिल से याद रखना, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देगा। दूसरा क्या, विद्युत का सुचालक। भाई अगर मैं पूछूं आपसे विद्युत धारा क्या होती है, तो आप सीधे शब्द में कह सकते हो प्लस आयन यानी धनायन अगर किसी में ज्यादा है तो धनायन की ही गतियों को, यानी अभी आगे हम विद्युत चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ साधारणता समझते हैं कि अगर हमारे धनायन गति कर रहे हैं या धनायन अधिक मात्रा में मौजूद हैं तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर यहां पर H प्लस है तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी। तो पक्का है अम्ल क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। पहली बात, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरी बात, इसमें क्या, अगर प्लस धन यानी धनायन है तो मतलब वहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब अम्ल क्या है, विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अगला चौथा चलते हैं पीएच पैमाना। अभी हम पीएच पैमाना पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखते हैं कि यदि पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने में 0 से लेके और हमारा क्या होता है 14 तक, पीएच पैमाना जो होता है 0 से लेके 14 तक उस पे मान होता है। तो यदि 0 से लेके 7 से कम, 0 से ज्यादा 7 से कम तक मान आता है किसी भी पदार्थ का, अगर पीएच मान निकाला गया, पीएच मान निकालने पर उसका मान 0 से 7 के अंदर रहता है तो वह क्या कहलाता है, अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 0 से लेके 7 तक। आगे चलते हैं संचारक क्षमता, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। यदि हम अम्ल की बात करें तो अम्ल, जैसे आपको एक उदाहरण मैं लेके देता हूं, एक उदाहरण की बात करते हैं। यदि आप किसी भी प्लेट पर रोज अम्ल डालते रहो, रोज अम्ल डालते रहो, तो थोड़ा सा उसके किनारे किनारे एक अलग अलग सी परत सी जम जाती है। क्यों? क्योंकि अम्ल के पास संचारक क्षमता अधिक होती है। जैसे हम बात कर लें, जो पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी है ना, पानी पूरी गोलगप्पे खाते हो आप, है ना, गोलगप्पा जो गोलगप्पा देता है उसकी प्लेट देखिए, उसमें हमेशा क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा सा जंग सा लगा रहता है। फिर हम कहते हैं यार हमें कोई दूसरी प्लेट दो, है ना। क्यों? क्योंकि जो उसका पानी है, गोलगप्पे का पानी जो है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो वो क्या कर देता है, उसमें क्या कर देता है, परत जमा देता है, यानी उसमें संचारक यानी संचारण कर देगा, यानी उस पर क्या कर देगा, एक लोहे की परत जमा देगा, मतलब जंग की परत जमा देगा। तो लोहे मतलब अम्ल के पास क्या होती है, संचारक क्षमता भी होती है। तो हमने अम्ल के भौतिक गुण देखे, अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसको ध्यान रखो, अनिल नीले को लाल, नीला, अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल में परिवर्तित करेगा। अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, धनायन होता है, तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। पीएच पैमाने पर अम्ल का मान क्या होता है, 0 से लेके 7 तक, बेसिकली 1 to 7 माना जाता है, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं आपको 0 से 7। संचारक क्षमता क्या होती है भाई, अम्ल के पास यह क्षमता होती है कि वह जंग लगा सकता है। तो आज हमने क्या देखा, अम्ल क्या होते हैं और अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। आगे हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार। तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाते रहूं। और प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।